में जो 4th लेवल पे है वो भी जिस का CSL है जो वो भी देंगे, पूरा अपना रिजल्ट देंगे। बट लेकिन ये बताइए कि जब हमारा इसके अलावा जो और नंबर्स दिख रहे होते हैं जिनको उन्होंने कहा था कि इनडायरेक्ट आपके सिग्निफिकेटर्स बनते हैं, गुड सिग्निफिकेटर्स बनते हैं, आपने उसमें उस दिन आंसर दिया था जो कि एकदम अप्रोप्रिएट था, जिसपे सबने तालियां भी बजाई थी। बट वैसा दिमाग हमारा क्यों नहीं चलता है? मैं तो इतने नंबर्स देख के इतने कंफ्यूज हो जाती हूँ। अनटैलेंटेड समझ में आया, और वो समझ में आया कि उनके रूल्स और वो एप्लीकेबल भी हुए, मैंने देखा बहुत ही स्ट्रिक्टली। बट उसके अलावा और क्या है वो तो थोड़ा भी नहीं दिमाग में आता हमारे। कैसे करें उसको? नहीं देखिए, केपी का बेसिक रूल समझिए सबसे पहले तो। हाँ जी। ठीक है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बेसिक रूल ये कहता है कि जिस घर की हम बात कर रहे हैं, हाँ, जिस घर की हम बात कर रहे हैं, उस घर का नंबर आना ही आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन हो गया। ओह अच्छा। और नहीं आया है तब हमें दूसरे नंबर का सपोर्टिंग देखना पड़ेगा। परंतु सपोज करो हम 10th CSL की बात कर रहे हैं और उसमें 10th आ गया, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पर, अच्छा ठीक है, अगर इन्वॉल्वमेंट पर भी आ गया, फ्रूट पर भी आ गया, तब तो आप उसके कितने भी नेगेटिव नंबर जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपकी नींव मजबूत हो गई है। अब जब नींव मजबूत हो गई है, उसके बाद से आपके पिलर थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, जिनको आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से उस दरवाजे में कुछ दिक्कत हो सकती है, उस बिल्डिंग के खिड़की में कुछ हो सकती है, परंतु मकान जो है वो सॉलिड बन गया। अच्छा ठीक ठीक। अगर 7th हाउस में 7 भी दिखा दिया, 6 भी दिखा दिया, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे पर शादी बनी रहेगी। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया था जिसका मैंने बताया था। हाँ, आपने बताया इसमें तलाक नहीं होगा किसी भी कीमत पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट लेवल पे भी 7 आ रहा था, फ्रूटफुल लेवल पे भी 7 आ रहा था। तो दैट मीन्स कि दुनिया की कोई ताकत इनको अलग करना चाहे नहीं कर पाएगी, क्योंकि 7 ऊपर भी है, 7 नीचे भी है। उसमें हमें 11th को नहीं देखना है। अच्छा ठीक 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 ठीक। मतलब शादी तो टिकेगी ही टिकेगी। अगर 8 आ गया तो झगड़े होंगे, 5 आ गया तो हैप्पीनेस रहेगा। 8 आएगा, झगड़े तब होंगे जब अगर इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, आउट ऑफ इंडिया जाके मैरिज नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैंने वहां पर बोला था कि शादी का मैंने सबसे पहला वर्ड क्या यूज किया था, मैंने यूज किया था कि ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, ये आपने बोला था। हाँ, किसी भी घर के लिए फाउंडेशन को देखिए सबसे पहले। अगर मान लो जैसे किसी भी CSL में फाउंडेशन ही नजर नहीं आ रहा है, तब आप क्या लेंगे? फिर आप उस सेकंड नंबर पर देंगे सपोर्टिंग हाउसेस। 7th हाउस के लिए, या मान लो सपोज वो धन के लिए क्या होता है, 2, 6, 11 नंबर होते हैं बहुत अच्छे। अगर 2 आ गया, भाई 6 and 11 इज सपोर्टिंग नंबर। धन के लिए अगर 2 आ गया, ऊपर भी और नीचे भी 2 आ गया, तब तो धन को कोई नहीं रोक सकता। ओ ठीक 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 ठीक। अच्छा दीपक जी, अगर 5th CSL की बात करते हैं, 5th CSL में ऊपर 5 आ गया, नीचे 5 आ गया, उसके सपोर्टिव नंबर अगर आ रहे हैं, जैसे 11th आ रहा है, ठीक है, वो सपोर्टिंग में हम उसको लेंगे। ये 11th सभी के लिए सपोर्टिंग है जी? 11th सभी के लिए सपोर्टिंग है, एक्सेप्ट आपके इसके लिए ट्वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, 8th के लिए, 8 के लिए 3, 8, 9 होता है। वो 3, 8 होता है, सबसे हाईएस्ट उसका नंबर होता है। जो हेल्थ के लिए 12 CSL के लिए अच्छा नहीं है ना? एज के लिए 3, 8 होता है। दीपक जी, 12 CSL के लिए तो 11 अच्छा नंबर नहीं है ना? अगर 12 CSL की हम बात करते हैं तो 12 CSL के लिए ऑब्वियसली हाँ अच्छा नंबर नहीं है। अच्छा, एक डाउट है मुझे दीपक जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर 7 CSL में अगर 7 नंबर आया था तो स्ट्रांग हो जाता है काफी उसका बेस। वैसे ही अगर 1st CSL में अगर 1 नंबर आ रहा है बार बार, तो क्या इसका मतलब होता है? आपकी जनरल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मीन्स कि आपकी बॉडी जो है, जैसे आप यू योरसेल्फ, ठीक है, 1 अगर हम 1st हाउस जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी जनरल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी मतलब सामने वाले के सामने क्या प्रेजेंस होने वाली है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं उसको अगर हम खाली इसमें से 5 में से आपने किसी एक को ले लिया, कि सपोज करो कि मैं अपने आप को ले रहा हूँ या मैं जनरल हेल्थ ले रहा हूँ, तो 1 आ गया फ्रूटफुल लेवल पर भी और 1 है इन्वॉल्वमेंट लेवल पर भी। आपकी जनरल हेल्थ बहुत ठीक रहने वाली है,
6 CSL अगर आपकी बीमारी भी दिखा रहा है तो 1 अगर आपका बहुत अच्छा आ रहा है तो बीमारी ठीक होने की बेस 1 CSL आपको दे रहा है। अच्छा, लेकिन अगर फर्स्ट CSL में अगर 6 नंबर भी अगर आ गया इन्वॉल्वमेंट लेवल पे भी एंड तो ये मान के चलिए कि 6 CSL में थोड़ा भी बीमारी का इंडिकेशन है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप बीमारी के घर में जाकर के बैठ गए। फर्स्ट CSL अगर 6 दिखा रहा है तो दैट मीन्स कि यू योरसेल्फ इज ऑलरेडी प्रोन टू डिसीज। 1 के साथ 6 आ रहा है तो हाँ 1 के सर साथ अगर फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पे नहीं है बट तो फोर्थ एंड थर्ड लेवल पे 1 आ गया तो दैट मीन्स आपकी बॉडी फिर भी हेल्दी रहेगी। देखिए चूंकि उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सबसे पहले क्या होता है, देखिए कि सबसे पहले कि उस इवेंट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है, और अगर प्रेजेंस नहीं है, सपोर्टिंग नंबर प्रेजेंट है, सपोज कीजिए दो आप चार्ट ले लीजिए, एक में सपोर्टिंग नंबर प्रेजेंट है, मेन नंबर नहीं है, और एक में मेन नंबर है सपोर्टिंग नंबर के साथ, और नीचे दोनों में सपोज करो कि 11 आ रहा है, तो जिसके साथ मेन नंबर है उसके लिए आप मतलब कहते हैं ना बिल्कुल स्टैम्प पेपर का लिख करके दे सकते हो, और जिनका सपोर्टिंग नंबर आ रहा है और इसका नीचे 11 आ रहा है, वहां पर 50-50 का डाइस होता है कि ये, फिर उसके साथ आपको दूसरे नंबर भी देखने पड़ेंगे, वहां 6 CSL भी आपको देखना पड़ेगा।